हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ मी प्रियंका। फ्रेंड्स, हम सब एक दूसरे से बहुत अलग है और इसीलिए हमारी खासियत, हमारी पसंद नापसंद यह भी एक दूसरे से अलग है। ज़रूरत है कि हम अपने आप को समझें, यह समझें कि हमें क्या करना पसंद है, किससे हमें खुशी मिलती है और इसे खुशी से अपनी लाइफ में अपनाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमारी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अपनी हॉबीज़ को जीना बहुत ही रिलैक्सिंग होता है, यह एक थेरेपी की तरह काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक लेडी से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी हॉबी को समझा, उसे अपनाया और ना सिर्फ अपनाया बल्कि उसे एज अ प्रोफेशन चूज़ किया और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाया। अगर आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते फिर भी चलेगा, पर इसे जिए तो सही। ये आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा, एक अलग खुशी देंगी और आपकी लाइफ को क्रिएटिव वे में ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो आज हम लोग मिलने वाले हैं ऐसी ही एक लेडी से, अमृता संजय नीलावर, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है जेडी आर्ट मुंबई से। तो आज हम उनसे जान लेते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया। नमस्ते। मैं भी चाहती हूँ कि मैं जो कुछ बनाती हूँ, कुछ बनती हूँ, तो किसी और ने देखना चाहिए, कोई रसिक मिले तो और अच्छा लगता है। तो आज वो दिन निकला है, किसी को अच्छा लग रहा है और किसी को अच्छा लगने के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने इससे एज अ प्रोफेशन क्यों लिया। आर्ट एंड क्राफ्ट नॉर्मली लोग हॉबी की तरह लेते हैं, बट आपने प्रोफेशन की तरह लिया, तो इस ऐसा क्यों किया और इससे क्या आपको बेनिफिट मिला? तो ये कोर्स ही ऐसा है, प्रोफेशनल ही कोर्स है ये। अब पोर्ट्रेट में स्पेशलाइजेशन किया जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, मेरी खुशी थी उसमें। और इसमें पैसा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है वो नहीं मैंने कभी सोचा। जब मेरा काम अच्छा हुआ, लोगों को पसंद आया, तो अपने आप हॉबी में से प्रोफेशन में चली गई। और इसके लिए आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अवार्ड्स तो मैंने करती रही। जो कुछ सामने प्रॉब्लम आया उसको हलदर समझ के पार करके प्रॉब्लम ही सॉल्व किया, और जो करना था वो न रुकते हुए किया। इसलिए हम उसमें मुझे अवार्ड मिले हैं, और वो जो अवार्ड से मुझे तो खुशी तो हुई है। तो आपको कौन से अवार्ड्स मिले हैं? अभी लास्ट वाला जो है नवरत्न नारी पुरस्कार, जिस वो भी एक क्रेडिटेबल है कि आपने कुछ किया है। तो उसमें जैसे रंगोली में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था तो रंगोली का दिखाया। तो पेंटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन पेंटिंग ऐसे रिजल्ट रंगोली में भी ला सकते हैं, ऐसा सोचा उन्होंने। और रंगोली की आप इतने घंटे काम करते हैं तो उसका कुछ मुआवजा लेना जरूरी है। तो ऐसा इससे उद्योगी हो गई मैं। ओके तो इसमें आपने कुछ तो अलग किया है। सुना है मैंने कि आपने कलर्स अवेलेबल नहीं थे तो सैंड का यूज़ किया, तो वो कैसे किया? हाँ, तो जब मैं जर्मनी गई थी तब उतने सारा कलर अपने यहाँ मिलते नहीं है जर्मनी में। तो यहाँ से मैं लेके गई तो लिमिटेशन था, 5 किलो रंगोली बहुत सारा ज़्यादा हो गई थी वेट के लिए। तो वहाँ जाके बड़ी रंगोली निकालना था। तो मैंने सोचा अच्छा है, ये सफ़ेद रेती है, वहाँ की गोल्डन कलर की रेती रहती, तो वो रेती छान के अच्छा क्लीन करके धोके वगैरह रख के मैंने रंगोली के साथ उसका एडवांटेज लेके गणेश जी के 21 रंगोली निकाली थी। तो जैसे आप बोलते हो कि आप रुके नहीं, फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपके पास रिसोर्सेज कम हो या सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, फिर भी आपने आगे बढ़ते रहे। मुझे आपसे ये जानना है कि ये आपने स्टार्ट कैसे किया, आपकी जर्नी कैसी रही और क्या मुश्किलें आई आपको ये सब करते वक्त? कभी भी कोई भी चीज़ बनाने में इतनी खुशी रहती थी कि ये मुझे करना ही है। और ये हर सब जो बनाते हैं, सब जो करते हैं, उससे मेरा अलग होना चाहिए। तो वो अलग चीज़ बनने के लिए लोगों को ज़्यादा पसंद आती थी। वो चीज़ पसंद आने के बाद वो खुद करने को देख रहे थे, तो लेकिन नहीं जमता था। तो मैं बोलती थी उनको कि कुछ तो भी आप करो। तो जो चीज़ आती नहीं तो मुझसे पूछो। तो उसके हिसाब से वो क्लास चालू हो गया। तो क्लास करने के बाद वो उनको पता चलता था, एक लेडी आती थी तो वो बोलती थी इनको क्लास करना है, मुझे तो सब आता है, मैंने तो सीखा है। लेकिन उनका काम देखने के बाद वो बोलती थी दूसरे दिन तीसरे दिन आती थी कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं सीखा कहीं और ऐसे मुझे सिखाया भी नहीं, मुझे फिर से क्लास लगाना है।
तो ऐसे करते करते क्लास डेवलप हो गया, कहीं भी पार्टी नहीं लगाई, जाहिरात नहीं की, फिर भी उसके बाद यानी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो गई। और जब 10 स्टूडेंट आते थे, पहले 2 स्टूडेंट आते थे, पर 10 हो गए, अब 200 स्टूडेंट तक कैपेसिटी हो गई। तो इसलिए मुझे भी स्फूर्ति आती गई, मुझे भी कुछ करना चाहिए, लोगों को कुछ देना चाहिए, ये सोचते सोचते मेरी जर्नी चालू रही। बहुत सारी लेडीज ये समझती है कि हम पर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम लोग घर के बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते। यह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीलावर मैम पर भी थी, बट उन्होंने उसे एज अ चैलेंज लिया और अपने आप को प्रूव किया। तो उनसे जान लेते हैं कि उन पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया, और ये सब उन्होंने घर पर रहते हुए ही किया है। वो ऐसी बात है कि हर उम्र में हर लेडीज को कुछ जिम्मेदारियां आती है, लेकिन वो जिम्मेदारियां लेना है या नहीं लेना, ये खुद के पे ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जो घर की जिम्मेदारियां बच्चों की भी है, बूढ़ों की भी थी, पीछे वाले फैमिली की भी थी, तो उसको पार करने के लिए वो चैलेंज समझकर उनको भी कुछ धक्का नहीं लगना चाहिए, उनकी भी कुछ आवाज़ नहीं होना चाहिए, वो सोच कर सब पूरा किया। और जो घर में रह के यानी बाहर तो नहीं जा सकती है चीज़ें के लिए, तो घर में रह के भी अपन कुछ कर सकते हैं और खुद आनंद ले सकते हैं। इसी में से मेरा काम चालू रहा और आज तक वो वैसे के वैसे चालू है पूरा। तो आपने कितने साल काम किया है और कौन से मीडियम में काम किए हैं? तो मैंने तो 40 साल से काम कर रही हूँ। जैसे पेंसिल का काम करती, कलर का काम करती, वाटर कलर रेंडरिंग करती, रंगोली में भी रंगोली कलर में भी मुझे टेम्पटेट होता है क्या कर रहा है रंगोली के इतने सारे कलर देखने के बाद। वैसे ही एक लता मंगेशकर संगीत उद्यान नागपुर में हुआ है, वो क्रेडिटेबल है। उसमें 20 फीट लंब और 10 फीट हाइट के 2 म्यूरल बने हुए अभी भी है उसके। तो वो ग्लास टाइल में मोजाइक में किया है, वो मटेरियल अलग है और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 25 साल हो गए उसको भी। और दीवार के पेंटिंग के बनाती हूँ, दीवार के लिए भी। अभी आपने लेटेस्ट लिपन पेंटिंग किया है, लिपन आर्ट भी किया है, तो वो पुणे में जाके किया है वैसे। हाँ। तो ऐसे करते करते 40 साल में जो कर सकती हूँ, जो किसी का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे हमें ऐसा चाहिए, तो उसी में मैं ढाल देती हूँ और झुक के काम कर लेती हूँ। के मुखपृष्ठ और मलपृष्ठ कवर पेज बुक कवर पेज भी आपने डिज़ाइन किया है। और इसके अलावा आप फैब्रिक डिज़ाइन भी करते हो। फैब्रिक डिज़ाइन में आपकी पेंटिंग एकदम प्रिंटेड लगती है। आपने नियर अबाउट 200 साड़ीज़ को डिज़ाइन किया है। आपकी जर्नी के बारे में जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये बहुत प्रेरणादायक था। और फ्रेंड्स, इनकी तरह आप भी अपनी हॉबीज़ को जी सकते हो और अपनी पर्सनैलिटी को एक नया अच्छा शेप दे सकते हो, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो।